जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आप कर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, कार्तिक का पावन महीना, देव उठनी एकादशी और उसमें तुलसी जी का शुभ विवाह। आप ये देखिए, एक के बाद एक कितने सारे पवित्र कार्य, कितना पावन और पवित्र महीना, उसमें इतने पवित्र कार्य जो कोई भी परेशानी है उसे दूर करने की ताकत रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बता दूं कि शुभ तुलसी विवाह हम अपने घर में किस प्रकार करें। मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमने पूरे माह कार्तिक में पूजा की है, तो हम तुलसी का जो पूजन हमने किया है, तो हम विवाह अगर करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। बहुत सारी जगह मेरे भाई बहन बहुत दूर दूर ऐसी जगहों पे भी रहते हैं जहाँ पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती, पूरी तरह नहीं कर सकते, तो हम घर में ही कैसे करें। मैं हमेशा हर चीज़ को आसान विधि से करना और करवाना चाहती हूँ, जिससे वो क्रम टूटे ना और आप आसानी से बिना किसी परेशानी के उस कार्य को कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आसान विधि से आपको तुलसी पूजन क्यों करना है, कैसे करना है। और दूसरी बात मैं आपको एक बताऊंगी, आज एकमात्र ऐसा महा उपाय कि जिसको कर लेने से कहा जाता है कि ऐसी कोई कन्या नहीं है जिसका कि विवाह ना हो जाए, जो इस शुभ तुलसी विवाह को कर ले। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस जो तुलसी विवाह है, इसको अगर बच्चे नहीं कर सकते तो उनकी माता कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए। अगर वो इस विवाह को करती हैं तो आप ये देखिए कि जल्द आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी, जिसकी कोई रोक टोक है नहीं। ये 100% वाला उपाय है, जो एकमात्र उपाय है, जो कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर आप करेंगी तो आपके बच्चों का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। और जो लड़कियां स्वयं पूजा करती चली आ रही हैं, फिर तो उनके कहने क्या। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेती हूँ। उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले तो तुलसी विवाह जो देव उठनी एकादशी, आप सब जानते हैं, चतुर्मास 4 महीने के बाद हमारे श्री हरि विष्णु जी जो है वो जागृत होते हैं निद्रावस्था से। तो तुलसी विवाह इस दिन क्यों किया जाता है, मैं शॉर्ट में बता दूं। इसमें कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक पहले की एक वीडियो में भी एक कथा मैंने बताई थी, छोटी सी एक कथा बताती हूँ कि धन्वंतरी देवता जब हाथ में कलश लेकर, अमृत कलश लेकर समुद्र से उत्पन्न हुए थे, आए थे समुद्र मंथन के बाद, तो उसमें से कुछ बूंदे अमृत की पृथ्वी पर छलक गई थी। वहां ये तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। तो तब ब्रह्मा जी ने वो तुलसी का जो पौधा था, वो जो तुलसी है, वो श्री हरि विष्णु जी को दे दी। और इसीलिए सबसे पहले जब देवता जागृत होते हैं श्री हरि विष्णु जी, तो विष्णु जी का तुलसी के साथ विवाह कराने का तभी से ये परंपरा चली आई है। और उसी के बाद से धरती पर मांगलिक कार्य भी प्रारंभ होते हैं। पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी का तुलसी से विवाह उस दिन, फिर उसके बाद सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। 4 महीने तक पृथ्वी पर मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अब मैं जल्दी से बताऊं कि आपको घर में तुलसी पूजन करना कैसे है। तुलसी पूजन आप करते हैं तो तुलसी विवाह कैसे करना है। आपके पास जो तुलसी का गमला है, मैं सदैव आपको बताती हूँ, मैंने कई वीडियो प्रसारित की हैं, तुलसी का हमेशा आपको 2 गमले तो कम से कम रखने चाहिए, एक पूजन वाला और एक प्रयोग वाला, जिसका आप प्रयोग करते हैं। तो जिस गमले की आप पूरे कार्तिक माह पूजा करते रहे, उस गमले को, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान देने योग्य ये भी है कि एकादशी है, एकादशी पे माँ तुलसी निर्जला व्रत रहती है। ये भी बात मैं आपको आज बताती चलूं कि एकादशी के दिन हम आपको वीडियो में बताते हैं पत्ते नहीं तोड़ने हैं, दूर से माता रानी की पूजा करनी होती। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता जी श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। जब वो निर्जला व्रत रहती हैं और आप उन्हें अगर जल अर्पित करेंगे तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा। तो इसलिए आपको एकादशी के दिन जल अर्पित तो नहीं करना है। आप पूरे दिन से सुबह से ही अपने उस दिन, अगर आपको तुलसी विवाह करना है तो आपको उपवास रखना है। पहली बात, उपवास रखना है। और जो विवाह किया जाता है वो प्रदोष काल में, यानी गोधूली बेला में आप कर सकते हैं। गोधूली बेला का भी मीनिंग बताती हूँ और वीडियो में भी। जिस समय पशु पक्षी अपने घर को लौट रहे होते हैं, सूर्य हल्की हल्की लालिमा लिया हुआ होता है, यानी छुपा भी नहीं होता है और छुपने वाला होता है, वो गोधूली बेला होती है। उसमें उसके समय आप इसको ये पूजन, आपने व्रत रखना है और उस समय आपको ये पूजन करना होता है। माता रानी का जो आपका गमला है, उसको अच्छे से उस पर स्वास्तिक वगैरह बनाइए, खूब सजाइए उसे सुंदर तरीके से, और हल्का सा गमले पर
गंगा जल छिड़क दीजिए, तुलसी में नहीं देना है आपको। उसके ऊपर एक सुंदर सी चुनरी पहनाइए, श्रृंगार का सारा सामान माता रानी को पहनाइए, रोली हो, कुमकुम हो, ये सारी से चूड़ी हैं, बिंदी है, साड़ी बने तो साड़ी, नहीं तो चुन्नी आप उसके साथ रख सकते हैं, 5 बर्तन आप उनके साथ रख सकते हैं। आप ये सोचिए आप कन्या को विदा कर रहे हैं। इस तरह से आपको सारा सामान, फल हो गए 5 तरह के फल, जिसमें आंवला रखना जरूरी है, तुलसी पत्र रखना जरूरी है, आपकी उस चीज में आंवला रखना जरूरी है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आप ये फल लीजिएगा सारे, और आपको मिठाई लेनी है। भोग में आपको साबूदाने की खीर बनानी है, खीर का भोग लगाएंगे तुलसी दल डाल के, जो कि हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद आपने सारा फल ले लिए, फूल ले लिए, मिठाई ले लिए, फूल पीले रंग के फूल भी लेने हैं और लाल रंग के फूल भी लेने हैं। पीले रंग के फूल श्री हरि विष्णु जी को बहुत पसंद है। शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह किया जाता है। यदि आपके घर में शालिग्राम है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आप ले जाएंगे तो मंदिर में जो पंडित जी होते हैं वो करवा देते हैं इस कार्य को। तो उनको पीले रंग का चंदन का तिलक लगता है और माँ तुलसी को कुमकुम चढ़ेगा। इस तरह से आपने सारा सामान एकत्रित कर लिया और उसके बाद 7 परिक्रमा या 11 परिक्रमा तुलसी जी की आपको लगानी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके। फिर आपको तुलसी जी की आरती करनी है और मनी मन प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये आपका विवाह का कार्य संपन्न होता है। उसी गमले को ले जाएंगे और मंदिर में अर्पित करके आएंगे और लौटती बार एक गमला तुलसी का नया अपने घर में लेकर आएंगे, क्योंकि पूजा वाला गमला तो आपने दे दिया, वो तो तुलसी माता अपने मंदिर में दे दी। घर में रोज पूजा करनी है, एक तुलसी का गमला उसी दिन लाना अत्यंत शुभ होता है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये साधारण सी पूजा की विधि है। जो तुलसी विवाह आपको घर में करना है तो आप इस तरीके से करिएगा, आपको पूर्ण फल मिलेगा। एक महा उपाय मैं बता देती हूँ उन सभी महिलाओं के लिए या भाइयों के लिए जो भी करते आए हैं, या मेरी बच्चियां अगर पूजा कर रही हैं पूरी। और एक बात, यदि आपने पूरे कार्तिक स्नान नहीं किया तो भी, अगर आपने पूरे कार्तिक व्रत नहीं रखा तो भी, अगर आपने पूरे कार्तिक पूजा नहीं की तुलसी जी की तो भी, ये जो एकादशी का दिन है इस दिन आप अवश्य ही कर लीजिए। यदि आपके दिमाग में कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कहीं धन की कमी है, कुछ भी है, तो आप इस दिन इस कार्य को अवश्य कर लीजिए। और अगर आप बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित हैं तब तो आपको ये कार्य अवश्य करना है। यदि आपके घर में संतान रूप में बेटी नहीं है, बेटे हैं बेटी नहीं है, तो कन्यादान करने का इससे बढ़िया कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। अति उत्तम, अति शुभ फलदायी, बहुत बढ़िया आप इस कार्य को कर सकती हैं। शादी के लिए जो महाउपाय है वो बताने जा रही हूँ। तुलसी के गमले को दुल्हन की तरह सजाएंगी वो लड़की या उसकी मम्मी, लाल रंग की चुन्नी पहनाएंगी। बिछिए आपको जरूर रखने हैं इसमें, जो आप विवाह की कामना से कर रहे हैं, इसमें चांदी के बिछिए जरूर रखने हैं। छोटी सी नाक की लौंग सोने की जरूर रखनी है आपको, ये आपको देखना पड़ेगा। छोटी से छोटी आप ले लीजिए, जैसी भी ले लीजिए। सोने के आपको नौजपिन लेना है, चांदी के आपको बिछिए लेने हैं, साड़ी चुन्नी जो भी आप देना चाहते हैं वो लेने हैं। चूड़ियां लाल और हरी मिक्स करके जरूर लेनी है। श्रृंगार का सारा सामान जिसमें कुमकुम हो वो जरूर लेना है। और उसके बाद फल फूल मिठाई सब लेना है। आपने गमले को दुल्हन की तरह सजा लिया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से परिक्रमा कर ली, पूजा कर ली। फिर आप जब उस गमले को लेकर वहां जाते हैं मंदिर में, तो भगवान से मनी मन प्रार्थना तो आप रास्ते भर भी करेंगे, और पूजा भी। आप पूरे दिन व्रत रखी हैं, उस दिन आप व्रत रखी हैं, जब तक आप विवाह नहीं कर लेंगी तब तक आपको व्रत नहीं खोलना है। यदि आप नहीं रह सकती हैं तो दिन में आप चाय ले सकती हैं, आदि कोई मिठाई या फल आप ले सकते हैं। जैसे कि एकादशी के व्रत में आप लोग करते हैं वैसा आपको करना है। और उसके बाद आप उस जो गमले को लेकर मंदिर में जाएं। बच्चा अगर आपके पास लड़की या लड़का जिसके निहित आप कर रही हैं वो है तो बहुत उत्तम है। अगर वो नहीं है, कहीं दूर रहते हैं, तो आप अकेले भी जा सकती हैं। ये आप करिए, वहां जाकर पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, सब कीजिए। जो सिंदूर यानी जो कुमकुम आपने माता रानी को चढ़ाया है, जिस डिब्बी में से कुमकुम आपने तुलसी माता को लगाया है, वो कुमकुम आप उनसे मांगकर अपने घर में ले आइए। बस उसके बाद आकर आप अपने घर में दिया बत्ती जो भी आपको करना है करिए। आप व्रत खोलिए। फलाहार खाते हैं इस दिन, जो पहले एकादशी का व्रत नहीं रखते उनके लिए भी बता दूं, उस दिन फलाहार खाया जाता है, उस दिन अन्न नहीं खाया जाता है। कुछ लोग नमक खाना या ना खाना वो आपके हाथ में होता है। आप चाहें तो एक समय नमक खा भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी खा सकते हैं। फलाहार आपको खाना है और उसके बाद वो कुमकुम जो है आप अपने मंदिर में संभाल के रख दीजिए। जैसे ही मेरी बिटिया की शादी होगी या जैसे ही मेरे बेटे की शादी पक्की हो जाएगी, जब मेरे घर में बहू आएगी या मेरी बेटी जाएगी, तो ये कुमकुम मैं उसको लगाऊंगी। ये मन में भाव रख के
कि माता रानी ने मुझे ये दिया है, माता रानी का कुमकुम है, हमेशा ही ये हमारे लिए मंगलकारी होगा, शुभ फलदायी होगा। ऐसा करके एक उपाय आप करके देखिए। इस कार्तिक महीने में एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन यदि आप एक कार्य कर लेते हैं, निश्चित आपके बच्चों की शादी पक्की हो जाएगी, निश्चित पक्की हो जाएगी, निश्चित पक्की हो जाएगी। मन में ऐसा आप अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि बहुत लोगों के कार्य इसको करने से एकदम बने हैं, एकदम। हम बहुत समय से इंतजार करते हैं, हम विवाह की बहुत सारी वीडियो प्रसारित करते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों की शादी उनको उपाय को करने से हो भी जाती है। जो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो अचूक एकमात्र उपाय था, उससे बहुत सारे बच्चों की शादी हुई। कार्तिक मास के भी मैंने उपाय बताए, उससे भी कई बच्चों के अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि भी देखने वाले आ रहे हैं और बात बन ही जाएगी, ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं। लेकिन ये वाला जो उपाय अगर आप कर लेंगे ना, तो फिर इससे तो निश्चित ऐसा लगेगा, आप बस तैयार हो जाइए शादी की शहनाई सुनने के लिए। ये मेरा तो देखिए इतना अटूट विश्वास है, ईश्वर पर भी विश्वास है, अपनी वाणी पर भी विश्वास है कि ईश्वर जो करेंगे या जो मुझसे कहलवाएंगे, ईश्वर अच्छा ही कहलवाएंगे, ईश्वर अच्छा ही करवाएंगे। और आप भी ऐसा ही विश्वास रखिए कि ईश्वर जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। थोड़ी लेट हो जाएगी, कोई बात नहीं, देर है उसके घर में अंधेर नहीं है। विश्वास मत टूटने दीजिए कि हमने वो भी उपाय कर लिया, हमने वो भी उपाय कर लिया, हम तो थक गए, कुछ नहीं है। तो मत थको, चलते रहो निरंतर। कोई उपाय ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा करना पड़ता है। सब छोटे छोटे उपाय होते हैं, साधारण होते हैं, दैनिक पूजा के उपाय होते हैं, आप कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इजाजत दीजिए, बस इतना ही। बहुत कुछ मैंने आज आपको बता दिया है, एक इतना महा उपाय बताया, पूरे मन और पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति और पूरे विश्वास से आपको बताया है। और भगवान ने चाहा तो इस उपाय को करने से आपके घर में जरूर मंगल कार्य होंगे जो आप चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ फिर एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।